बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी है। मीटिंग 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 7 बरसों में मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मीटिंग का इख्तिताम से दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ होना है। कोविड से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए NDMC कन्वेंशन सेंटर में एग्जीक्यूटिव के 104 अरकान मौजूद हैं। इनमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर JP नड्डा के अलावा तमाम मरकजी वज़रा, राज्यसभा में पार्टी के लीडर पीयूष गोयल और वर्किंग कमेटी के दीगर मेंबरान शामिल हैं। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। वहां की धारा 370 2019 अगस्त 5 से हटने के उपरांत ये लगभग 2.5 साल हो गया है। उस 2.5 साल के अंदर आज जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ी है, पर्यटन बढ़ी है, श्रीनगर की नजारा बदली है। नौजवानों के साथ अभी अभी गृह मंत्री सीधा संवाद करके आए हैं। जम्मू कश्मीर में IIM, IIT, एम्स श्रीनगर और जम्मू में खुलने लगे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। आज नड्डा जी ने उसको उल्लेख किया और याद किया। जब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में CAA लागू किया, कई प्रकार की शंकाएं जताई गई थी। क्या होगा, क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्या नागरिकता क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, हमें कहने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दुनिया उसकी साक्षी है। कुछ महीना पहले जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि प्रमाणित हुई। जिन जिन समूहों को हमने CAA के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सभी को संवैधानिक ढांचे के अंदर सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर और NCP के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP लीडर मोहित कंबोज के इल्जामात का जवाब दिया। मोहित कंबोज पर जवाबी वार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि वो क्रूज ड्रग्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड है और वो समीर वांखड़े के साथ मिले हुए हैं। हम आने वाले वक्त में दोनों की मुलाकात का वीडियो भी जारी करेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज ड्रग्स मामला मुकम्मल तौर पर जाली है। समीर वांखड़े और मनोज कंबोज ने मिलकर आर्यन खान को फ्रेम किया और फिर वसूली का खेल खेला। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे
वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो पूरे शहर के प्रीम लोगों के लिए एक ईटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे, नसीब इनका अच्छा है। और नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मीडिया के सामने बीजेपी लीडर मोहित कंबोज भी आए। उन्होंने नवाब मलिक के तमाम इल्जामात का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले लोगों में से नहीं है। उनको मैंने कल एक्सपोज किया सुनील पाटिल, आज उन्होंने कबूल किया कि सुनील पाटिल से उनकी बातचीत हुई। आपने देखा विजय पगारे की मैंने बात की, कल विजय पगारे आए तो आज उन्होंने कबूल किया कि विजय पगारे उनके पास भी आए थे। तो जैसे जैसे ये कॉन्स्पिरेसी में सुनील पाटिल के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये रची है, जैसे जैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो झूठे झूठे आरोप लेके बाहर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे 1100 करोड़ रुपए की बात की। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मैंने खुद डिक्लेयर की। मेरे एफिडेविट से मेरी कंपनियां निकाल लेंगे तो आप कोई जग्गा जासूस बन जाएंगे क्या? और अगर कोई 1100 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड की बात करते हैं तो बताए कौन सा फ्रॉड है, लेके आए डिटेल 1100 करोड़ रुपए का। ये झूठे आरोप, आरओसी में जाके कंपनियां निकालना। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरा 5 करोड़ रुपए साल का टैक्स भरता हूं। मैं इस देश के अंदर मेरा पूरा परिवार ऑफिशियली सब बिजनेस करता है। एक नहीं, मेरे अनेक बिजनेस है जो पूरा मुंबई नहीं पूरा देश जानता है। और मैं छुपाता नहीं हूं, बेनामी नहीं है। उनके बेटे और बेटियों की तरह उनके बेटे जो 22 प्रॉपर्टी लेते हैं, 47 लाख रुपए की इनकम दिखा के पूरे जीवन की 40 साल की, उनको अब जवाब देना पड़ेगा आगे आगे एजेंसीज में। उनके पूरे परिवार को किस हिसाब से 3000 करोड़ की संपत्ति बनाई, जवाब देना पड़ेगा। ये अभी पूरे मैटर को डाइवर्ट करने का कैसे उनको लगता है कि सब बोल के मेरी आवाज दबा देंगे, मुझे बिठा देंगे और ये कॉन्स्पिरेसी का अगर मुझे हिस्सा बता देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से झूठे केस करके मुझे इसमें इन्वॉल्व करके मेरी बात को दबा देंगे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं नवाब मलिक जी को बोलना चाहूंगा पूरी मीडिया में, मैं आपसे डरता नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट पीर को इस मामले की समाअत करेगा। रियासती वजीर नवाब मलिक लगातार एनसीबी ऑफिसर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का इल्जाम लगाते रहे हैं। वाज़ेह है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अर्जी में कहा कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और उनकी साख को ठेस पहुंची है। बुध को ही एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया है। जीका वायरस का पहला मरीज 23 अक्टूबर को कानपुर में मिला था। इसके बाद 30 अक्टूबर से मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कल शहर में 13 नए मामले सामने आए हैं, इससे कुल तादाद 79 तक जा पहुंची। कानपुर में टेस्ट का कोई निजाम नहीं है, यानी यहां टेस्ट का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से जीका वायरस के मजीद फैलने का खदशा लगातार बना हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस अभी मुहलिक नहीं है, जिसकी वजह से शायद महकमा सेहत गफलत में है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और सच्ची जद्दोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल होती है। मुल्क में दूध के फील्ड में इनकलाब लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको अमूल की कामयाबी के सुनहरी तारीख से मुतारफ कराते हैं। ये दुर्लभ तस्वीर अमूल के कामयाबी भरे सफर को मंजिल की ओर ले जाने वाले 3 प्रमुख हस्तियों की है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सही मायनों में भारत में अमूल दूध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड तक पहुंचाया। बीच में है त्रिभुवन दास पटेल, जिन्होंने खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कर क्रांति की नींव डाली। तीसरे महानुभव हैं डेयरी तकनीक के बड़े जानकार
डॉक्टर HM दलाया, जिन्होंने अमूल के सफर को तेजी से आधुनिक बनाया। और आइए अब एक नजर डालते हैं T20 आलमी कप में खेले गए कल के नताइज पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के मकबूल तरीन लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के जरिए जारी करदा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% मंजूरी के साथ सरफहरिस्त रहे। पीएम मोदी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट ने साल 2019 में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया था। मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडो 66% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद 58% के साथ तीसरे नंबर पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रागी 54% के साथ चौथे नंबर पर, जर्मन चांसलर
एंजेला मर्केल और 47% के साथ 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन हैं। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन 44% के साथ 6ठे मुकाम पर हैं। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 43% के साथ 7वें मुकाम पर हैं, जबकि बरतानिया के बोरिस जॉनसन 40% के साथ 10वें नंबर पर हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में फ़लसफ़ा तालीमात के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी सेमिनार में मुल्क में मुमताज़ माहिरीन तालीम और दानिशवरों ने शिरकत की और उर्दू तदरीस में नज़रिया तामीरियत की अहमियत और इफादियत के मुताबिक निसाब तरतीब देने की तलकीन की। 350 है, NCERT एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और वो स्कूली निज़ाम तालीम के सिलसिले में काम करती है, निसाब मुरतब करती है, तरबियत करती है, असातिज़ा की रिसर्च होती है, सर्वे करती है, सब होती है। वही सब मुझे वहाँ करना पड़ा। तो मेरी वो जो 13-14 साल का जो मेरा अरसा था, तो उस दौरानिए में मैंने जो कुछ वहाँ किया और वहाँ से जो कुछ लिया, वही सब मैंने इसमें पेश करने की कोशिश की। इस किताब की अहमियत इस तरह है कि उर्दू में जो किताबें आती हैं वो अक्सर अदब से ताल्लुक़ रखती हैं, या तो उर्दू शायरी से या अफसाना से या नावल नगारी से। और लेकिन इस किताब की खुसूसियत और या इसकी गैर मामूली अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि ये तालीम पे किताब है। उर्दू ज़बान की तारीख़, उर्दू लसानियात, उर्दू मीडियम तालीम, उर्दू के मसाइल और उसके हल पे है। और इस तरह के किताबें जो हैं वो अनका हैं, ख़ास करके उर्दू रीडर्स के लिए। ये इस किताब की अहमियत ऐसे भी है कि ये ख़ास करके मुअल्लिमीन मदारिस और BEd और M.Ed के तलबा के लिए ये बड़ा ही करामत है। एक आम आदमी जो सब लोगों के बीच में है, अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान, अपने अज़ा और अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखता है। हर शख्स नहीं सीखता है, हर शख्स नहीं सीखने की सलाहियत होती भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं सैकड़ों हज़ारों में जो सीखते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नौमान खां साहब उनमें से एक हैं। जिस तरह इबादत की तरह मतलब ये पेश है, सवाब है उनके लिए पढ़ाना। तो जो लोग ईमानदारी से पढ़ाते रहें, अपने तालिब इल्मों की ज़हनी नशो नुमा के लिए पूरी ज़िंदगी वक्त की है, ऐसे प्रोफेसर्स में, ऐसे असातिज़ा में उनका शुमार है। आप उनकी जितनी भी अब तक की किताबें बाज़ार आई हैं मंजर आम पर, वो सब मुख्तलिफ हैं। उर्दू के ताल्लुक़ से हमारे बच्चों के लिए, खासकर मानू के बच्चों के लिए ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी। और मैं मानता हूँ कि इस तरह की किताबें और लिखी जानी ज़रूरी हैं, क्योंकि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए वाकई में इस तरह की किताबें और जितनी ज़्यादा आएँ तो तब तक तलबा तक पहुँचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्नाटक में हाल ही में आए बाई इलेक्शन के नताइज पर कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया। बेंगलुरु में ज़मीर अहमद खान ने कहा कि हांगल और सिंदगी में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि सिंदगी असेंबली हल्के में JDS की वजह से कांग्रेस को हार हुई। के अंदर एक क्या मैसेज चला गया, जनता दल वालों ने मुसलमान कैंडिडेट डाला है, कांग्रेस जितना मुश्किल है करके वो हिसाब से बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा वोट डाला। अगर जनता दल से अगर मुसलमान नहीं डालते कैंडिडेट तो हमारा उधर भी जीत हासिल हो सकता था। आपने देखे होंगे जिंदगी के अंदर मुसलमान हमारा कैंडिडेट मुसलमान हमारी बहन को डाले थे। 4300 वोट उधर जनता दल को मिला, मगर 4300 वोट भी मुसलमान का नहीं है, वो माइनॉरिटी का वोट नहीं है, वो खाली 190 पर 6 वोट मुसलमान का। बचत के जो 4000 जो वोट है ना, वो देवेगौड़ा को चाहने वाले और जनता दल के वर्कर्स जो थे, अभी 30 साल से आप ले लो, जिंदगी के अंदर जनता दल वर्स बीजेपी फाइट था। कांग्रेस त्रिपुरा तशद्दुद पर बड़ी सियासी पार्टियों की खामोशी अफसोसनाक है। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर जावेदुल्ला ने यह बात कही। जावेदुल्ला ने मजीद कहा कि त्रिपुरा में मुस्लिम तबके पर हुए जुल्म तशद्दुद से मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस संगीन मसले पर मुस्लिम लीग के कौमी लीडरान जल्द ही सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाले हैं। उसका जो है रैलिस्ट नहीं निकालेंगे तो हमें फल मिलने वाला नहीं है। सो कॉल्ड ये लोग क्या है, कांग्रेस वाले और जो भी सेकुलर पार्टी वाले आज क्या कर चुके हैं कि मुसलमानों के वोट लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। मुसलमानों पे कुछ भी हमला होता है तो कोई आवाज़ ही नहीं करता, सिर्फ बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस हुकूमत को भी हम पर जोर मुतालबा किया और हमारे नेशनल लीडर्स भी राहुल गांधी साहब से और सोनिया गांधी साहब से भी बात किए हैं फ़ोन में कि फ़ौरन अब जाके
मिलिए, हमारे 4 MP हैं, वो भी जाएंगे। त्रिपुरा में जो कुछ अब तक हम आज़ादी से पहले कभी नहीं देखा। कसूरवार मुसलमानों की जानें, मस्जिदें, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का बताता है? राइट फॉर इक्वालिटी, राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर रिलीजियस। कुछ कहते हैं तो ये गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ पुनपुन नदी के राजघाट नवादा में सड़क न बनाए जाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने घाट और सड़क की तामीर का मुतालबा किया। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। हमारे दानापुर के नुमाइंदे अमरजीत शर्मा ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। है राजघाट में और यहाँ घाट और रोड ठीक नहीं होने की वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको घाट दिखा देते हैं कि किस तरह से घाट है। घाट की देख लीजिए व्यवस्था काफ़ी दलदली है। ये पुनपुन का घाट है, जबकि जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को आदेश दिया है कि इन घाटों की सुरक्षा देख रेख जो है उनके हाथों होगा, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है घाट का। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ कुछ व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। यह पुल जो बना था बिहार राज्य पुल निगम ने बनाया था। छठ घाट की क्या व्यवस्था है? छठ घाट की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। रोड के ऊपर से नीचे उतरने पर अभी इतना घाट के किनारे जाइएगा तो ठेवना से ऊपर कादो पाको लगा हुआ है। अंदर गिरने के बाद माने धंस जाता है आदमी। बहुत परेशानी है, गिरने के बाद बहुत गोड़ हाथ छठवर्तियों को परेशानी बहुत है। हम लोग अभी उतरेंगे तो हमको डर है गोड़ हाथ टूट जाएगा। एकदम ईंटा पत्थर है, ढलान है एकदम। हजारों लोग ऊपर आते हैं, हम लोग व्यवस्था करते हैं कुछ कि छठ व्रतों का अति तकलीफ नहीं लगे। तरफ से कोई होती है यहाँ पे व्यवस्था? नहीं होती है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था। तो डीएम ने, जिलाधिकारी ने ये कहा है कि अंचलाधिकारी इसकी व्यवस्था करेंगे। पुनपुन घाट का जो व्यवस्था है वो अंचलाधिकारी के हाथों में है, लेकिन यहाँ पर न तो कोई पदाधिकारी आता है देखने के लिए और न ही कोई जिला प्रशासन की तरफ से। ऐसे में ये स्थिति घाट की है कि दलदली है और दलदली इलाका होने की वजह से जो है लोगों को परेशानी होगी। ये पूरा आप देख लीजिए कितना दलदली है इलाका, और ऐसे में प्रशासन के तरफ से व्यवस्था नहीं होना लोगों को खटक रहा है। ऐसे में व्यवस्था होनी चाहिए, तभी छठ व्रतियों के लिए भी बेहतर होगा। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत सर। बिहार के पूर्णिया में वाक़ई भटोतर गांव है, जहां गुज़िश्ता 24 वर्षों से ख़वातीन के फुटबॉल खेल का बाकायदा इनेकाद किया जाता रहा है। दरअसल ये गांव ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ हर साल ख़वातीन के फुटबॉल मैच का इनेकाद किया जाता है, जिसमें दीगर रियासतों की ख़वातीन खिलाड़ी आकर इकट्ठा होती हैं और जोश व खरोश से हिस्सा लेती हैं। आज ख़वातीन कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में अपना परचम लहरा रही हैं। इसके अलावा भी ख़वातीन हर मैदान में मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। लड़कियों के 90 मिनट खेलना कुछ डिफिकल्ट बात है, जिसमें हम लोग खेलते हैं और हार नहीं मानते हैं। पर हम लोग में से बहुत लोग मतलब नेशनल है, इंटरनेशनल है और अपने देश का नाम रोशन की है और अपने देश के लिए खेली है और मेडल जीती। कहाँ से खेलती हैं आप लोग? झारखंड से? यस सर, झारखंड से। हाँ, ये कारण है कि अब तो महिलाओं के लिए हर जगह आरक्षण भी है। दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स में हर लड़की भी अब किसी लड़का से कम नहीं है। घर के अंदर जो अपना हक नहीं ले पा रही है, उसको उन लोग को जगाने के लिए हम लोग ग्राउंड में उतरे हुए हैं। कम से कम हम लोग को भी देख करके वो लोग यहाँ खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। बच्चियाँ स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। उस समय से आयोजन किया जा रहा है यहाँ, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। आयोजक धन्यवाद के पात्र है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश और राज्य अग्रणी भूमिका निभा रही है कि हमारी जो आधी आबादी है, चाहे विभिन्न स्तर खेल हो या अन्य जगहों पर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उस दिशा में एक कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा